रेडियो पाकिस्तान पेशी खिदमत है फीचर्स का सिलसिला मिटते नकूश, और आज का उन्वान है कदीम दस्तकारी रली। रिल्ही, जिसको अंग्रेजी में कोयल्ट जबकि सिंधी में रिल्ही और उर्दू में रली के नाम से पुकारा जाता है, ये सदियों से सिंध की पहचान बनी हुई है और ऐसी अलामत है जिसे देखते ही इस खित्ता यकता का तस्वर जहन में उभरता है। 5000 साल कदीम मोहनजोदड़ो, जिसे अब माहिरीन की राय के मुताबिक मोहिंजोदड़ो कहा जाता है, उनके आसार से भी अजरक और रिली के प्रिंट और डिजाइन मिले हैं, जिनका तसलसल हमें मोहन की तहजीब के बाद वाली तमाम तहजीबों बशमोल लाखिंजोदड़ो, जिसके आसार मौजूदा सखर के करीब वाक़ हैं, और चाहिंजोदड़ो, जिसके आसार मौजूदा नवाबशाह और सकरन के दरमियान वाक़ हैं, वहीं पे भी सुनने को मिलती हैं। रिली के 3 दड़ो, जिसके आसार मौजूदा सखर के करीब वाक़ हैं, और चाहिंजोदड़ो, जिसके आसार मौजूदा नवाबशाह और सकरन के दरमियान वाक़ हैं, वहीं पे भी सुनने को मिलती हैं। रिली के 3 तहें होती हैं। पहली तह सादा कपड़े पर मुश्तमल होती है, जो कपड़ा अमूमन एक ही रंग का हुआ करता है, जो सिंधी में तर कहलाता है। दूसरी तह रली का अहम हिस्सा होता है, जिस पर असल डिजाइन बना हुआ होता है, जो पिड़ कहलाता है। यही हिस्सा तह सबसे ज्यादा मेहनत तलब होता है, जबकि तीसरी तह इन दोनों के दरमियान हुआ करती है, जो लेह कहलाती है, जिसे दरअसल मुख्तलिफ कपड़ों के टुकड़ों को सीधा करके उनसे भरा जाता है और रिली की ज़खामत में इजाफा किया जाता है। रिली खवातीन का हुनर है और इसकी अक्सर कारीगर खवातीन ही हैं। सिंध में मुख्तलिफ बरादरियाँ रिली साजी के हुनर की वजह से अपनी खास पहचान रखती हैं। मसलन टंडो अलहयार और टंडो मोहम्मद खान के चूहान, उमरकोट के पल्ली और जोगी, बदीन और ठट्ठा के सामी खाना बदोश और कशी सुमरा बरादरी से मुतल्लिक लोग इस हुनर में अपना सानी नहीं रखते। सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में मेंघवार बरादरी के खवातीन का भी रिली बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे तो रिली के एक जानिब डिज़ाइन का काम किया जाता है, जबकि उसकी दूसरी तरफ सादा या खाली कपड़ा लगा होता है, मगर थर में दोनों जानिब डिजाइन वाली रिलियों का काम भी किया जाता है। इस किस्म की रिलियों में ऊपर ख्वाह नीचे वाली तह एक ही जैसी हुआ करती है, और यहाँ रिली के ऊपर कपड़ों के टुकड़ों की मदद से डिजाइन बनाने के बजाय धागे से मुख्तलिफ डिजाइन बनाए जाते हैं। सिंध में रिली के 3 अहम अक़साम आम हैं, जिनमें टुकड़िन और मुक्के वाली रिलियाँ शामिल हैं। अलबत्ता सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रिली के मुख्तलिफ अक़साम को मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है। रिली बनाने वाली खवातीन में से हमने एक माहिर मुख्तियार बेगम से बात की कि वो रिली को किस तरह बनाती हैं, तो उन्होंने बताया, अदा रिली 3 किस्म होंदी आ। एक होंदी आ खुशबू जे कपड़े जी, एक होंदी आ प्लेट। रली 3 किस्म के कपड़े से बनती है, एक खुशबू वाले कपड़े से, दूसरी रेशमी फ्लेट कपड़े से, और तीसरी पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़ों से। इस्तेमाल शुदा कपड़ों से आम इस्तेमाल की रली बनती है। हमसे जो जिस तरह की मांगता है उसके मुताबिक बना कर देते हैं। आम रली 3 दिन में बन जाती है, जबकि फ्लेट और खुशबू के कपड़ों की सादा रलियां 7 दिनों में बना लेते हैं। सबसे ज्यादा वक्त टुक वाली रली लेती है, जो 1 से 3 माह तक बनती है, और कभी उससे भी बहुत ज्यादा। बनाने के मराहिल में जरूरत के मुताबिक कपड़ा काट कर पहले कप बनाते हैं, फिर उनको आपस में जोड़ते हैं, फिर उसके मुख्तलिफ हिस्से या खाने बनाते हैं। रलियां सिलाई मशीन पर भी बनती हैं, लेकिन ज्यादातर काम हाथ से किया जाता है। एक आम रली पर 5,000 खर्चा आता है, और टुक वाली रली पर ज्यादा खर्चा आता है। रोजाना 5 से 7 घंटे वक्त देना पड़ता है। उसके ऊपर और नीचे के हिस्से कम न थींदो आ, इहो हथ सां थींदो आ। जी, ये थी मुख्तियार बेगम। और जो रिली के हवाले से अक़साम के मुतालिक बता रहे थे, तो उनमें मुक्के वाली, उसमें आमतौर पे धागे का काम भी होता है। दूसरी चुटकुन वाली रिली, ये चौरस 8 या 16 कोनों पर मुश्तमिल होती है या चौकोर हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जबकि सबसे अहम जो इसमें रली होती है वो टुक वाली रली होती है, और उसके बहुत सारे अक़साम हैं जिन्हें तकसीम किया गया है। ये बहुत ज़्यादा वक्त भी लेती है बनाने में, जो कि 1 महीने से लेकर कभी कभी तो
12 महीने तक उसी में लग जाते हैं। और जो टुक वाली रिली की मुख्तलफ अक़साम हैं उनमें चौमुखी, टिमुखी, बुढ़ी कट, वलफेरी, कोह फेरी, दमदार रिली, जंजीरी, पोपटी, पनखड़ी, नागफनी, मोर खंभी, चांद तारा, कां पेरी, पखी वाली, चौपट ढारा, नथ बोली, ऊंट कजाई, खजूर टाली, लहरीली, हिंदोराई, इंडलठी, फणी कोर, गालीचा कोर, गुलफर्शी, पताशी, चांदनी, दिन रात, पातकट, चौहरी, गुलफुल, चरखी, लोढ़ी, मोड़सरी वगैरह टुक वाली रिली की अक़साम में आ जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिली की हुनरमंद ख़वातीन को उन तमाम चीज़ों की डिज़ाइंस असबर याद होती हैं और जब वो डिज़ाइन बनाने बैठती हैं तो जहन में पहले ही कोई खाका बना लेती हैं। उनका एक स्केच वाज़े होता है जिसको लेकर वो बनाना शुरू करती हैं। और अगर मोर खंभी होती है तो मोर के पर बन जाते हैं, चांद तारा होती है तो चांद तारा उसमें बनता है, या जिस तरह की अक़साम बताई थी वो सब आ जाती हैं। एक आला किस्म की रिली की मौजूदा कीमत जो दूसरों मुल्कों में या बहुत बड़े सेंटर्स में जाती है वो तकरीबन 5,000 से 1 लाख तक भी गई है। लेकिन अमूमन छोटे कस्बों में या जो कारोबार करते हैं वहीं पर एक रिली 5,000 रुपया तक बिकती है, जबकि दरमियानी मेहनत वाली की रकम 5 से 10,000 रुपये है। मगर अफसोस के वो ख़वातीन जो अपनी आँखों का नूर नचोकर अपनी तमाम उम्र में 10 से 15 रिलियाँ बमुश्किल बना पाती हैं, उनको उनकी मेहनत की बमुश्किल 20 से 25% उजरत ही मिल पाती है। बाकी रकम अक्सर मार्केट में पहुंचाने वाले मिडिलमैन, ब्रोकर या दुकानदार हासिल कर लेते हैं। इस फन की सरकारी सतह पर सरपरस्ती की बहुत ज़रूरत है। हमने एक ऐसी व्यापारी औरत से भी बात की जो मुख्तलिफ कस्बों और देहातों में घरों से रिलियाँ खरीद कर फिर दूसरी जगहों पे बेचती है। तो उसने बताया, कंहिंमहिल 10 थियूं खपनि, कंहिंमहिल 5 थियूं खपनि, कंहिंमहिल 20 बि खपी थी वञनि। मां कंबर वेठी आहियां। रोज़ाना तकरीबन 5 से 20 रलियाँ बिक जाती हैं। मेरा ताल्लुक कंबर अली खान से है। मुख्तलिफ जगहों पे बेचती है। तो उसने बताया, कंहिंमहिल 10 थियूं खपनि, कंहिंमहिल 5 थियूं खपनि, कंहिंमहिल 20 बि खपी थी वञनि। मां कंबर वेठी आहियां। रोज़ाना तकरीबन 5 से 20 रलियाँ बिक जाती हैं। मेरा ताल्लुक कंबर अली खान से है। मुख्तलिफ कस्बों और देहातों में जाती हूँ और रलियाँ खरीदती भी हूँ और बेचती भी हूँ। एक रली पर मुझे 300 से लेकर 400 तक मुनाफा मिल जाता है। मेरा शोहर फोत हो गया है और मैं सुबह से निकलती 10 रलियाँ लेकर निकली थी, लेकिन सिर्फ 4 बेच पाई। अॼु खणी आई हुअसि 10, अञा 5-6 पई हुन। अॼु 4 खतियूं, पोइ किथां 30 बचा, किथां 40 बचा, किथां 50 बि बची थो वञे। अच्छा, आपने अभी रिली बेचने वाली माई नसीब खातून की बातें सुनी। महकमाए सयाहत व सकाफत हुकूमत सिंध ने कराची में अप्रैल 2017 में पहली बार रिली नुमाइश का एक मुकाबला किया था और वहाँ पर इसे डिस्प्ले करके उसका मेला भी मुनक़िद किया था, जिसमें सिंध और ख़रीदारों के सामने पेश करके न सिर्फ उन गरीब हुनरमंदों की हिम्मत अफजाई की गई बल्कि उसमें मुकाबले में शामिल होने वाली कुछ ख़वातीन को इनामात भी दिए गए। अभी आपने समाअत फरमाया फीचर्स का सिलसिला मिटते नकूश। आज का उन्वान था कदीम दस्तकारी रली। तहरीर, रावी और प्रोड्यूसर थे आबिद काज़मी और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाड़काना की।